सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर की गवाही क्या है। और इस भाग 6 को देखने जा रहे हैं। और इस समय हम 6वें पॉइंट को देखेंगे। सुलेमान स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करना। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला राजा 3 अध्याय उसका 5 पद। आइए समय पढ़ें। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दे के कहा, जो कुछ तू चाहे और मैं तुझे दूंगा, मांग। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से वो बातचीत करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ सुलेमान के जीवन के विषय में देखते हैं। सुलेमान जो मेरे प्रियो दाऊद का पुत्र था, और परमेश्वर ने क्या किया था, उसे परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया था। आमीन। हालेलुया। एक रात की बात है जब बाइबल बताती है कि जब सुलेमान कहा गया गिबोन नगर के अंदर, मेरे प्रियो गिबोन शहर के अंदर जब वो ठहरा हुआ था, तब रात्रि के समय में परमेश्वर ने क्या किया, सुलेमान को दर्शन दे के कहा, जो तुझे चाहिए मांग, मैं क्या करूंगा, मैं तुझे निश्चय दूंगा। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को मेरे प्रियो ये बातें कही कि मैं तुझे तू जो चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो तुझे चाहिए मांग, मैं तुझे दूंगा। मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करे, मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, वो परमेश्वर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन चमत्कार करे, अगर मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन अपनी महिमा को प्रकट करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आप जो आपका जो टूटा हुआ जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस रिश्ते को आज आपको जोड़ने की आवश्यकता है। उस रिश्ते को आज परमेश्वर के साथ बनाने की आवश्यकता है। आज जो टूटा हुआ जो रिश्ता है मेरे प्रियो, उस रिश्ते को बनाने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के नजदीकी में मेरे प्रियो समय बिताने की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो अपने संबंध को बनाने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के साथ रोजाना हर दिन जब आप उससे मुलाकात करेंगे, हर दिन जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो जिस तरह मेरे प्रिय परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर रात्रि के समय, मेरा परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे के कहा स्वप्न के द्वारा, मेरा परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस समय आपसे कहेगा कि बता मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन शब्दों को आपके खानों आप परमेश्वर आपके अपने शब्दों के द्वारा आपसे कहे और आप उन आवाज़ों को सुन सके, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? अपने टूटे हुए रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आपको प्रार्थना का जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जब आप पूरा करेंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला राजा 9 अध्याय उसका 2 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे।
9:2। आइए पढ़ें। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने क्या क्या सुलेमान को दूसरी बार परमेश्वर ने दर्शन दिया। आमेन। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, वो परमेश्वर आपको दर्शन दे, मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है, उसके कलाम को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के कलामों को जब आप पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया, मेरा परमेश्वर आपको दर्शन देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमेन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 पद। गिनती 12:6। आइए पढ़े इस समय। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और स्वप्न से मैं उनसे बातें करूंगा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा कह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि क्या करे, उसके आप वचनों को सुने। यह वचन कहता है, मेरी बातों को सुनो। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आज बहुत ही गंभीरता के साथ क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुने। और लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई नबी हो और उस पर मैं यहोवा क्या करूंगा, दर्शन के द्वारा उन पर क्या करूँ, प्रकट करूंगा और स्वप्न के द्वारा क्या करूंगा, उनसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपको दर्शन दे और दूसरी बात परमेश्वर आपसे बातें करे मेरे प्रियो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो समय बिताने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर के चरणों में जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आप मेरे प्रियो समय बिताएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान से बातचीत किया, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, मेरा परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 20 पद। मत्ती 1:20। हालेलुया। आइए पढ़ें। जब इन बातों के विषय में सोच ही रहा था, तब प्रभु का सद्दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमेन, हालेलुया। मेरे पे हम तीसरी बातें देखने जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर के जो सद्दूत है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जो सद्दूत है वो किससे बात किए, यूसुफ से बात किए। यहाँ बाइबल बताती है कि वह इन बातों को सोच रहे, तब परमेश्वर के सद्दूत ने क्या किया, उसे स्वप्न के द्वारा दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी को मरियम जो थी उसे अपने पास लाने से मत डर।
मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप अपना जीवन जब आप प्रभु को देते हैं, जब अपना मेरे पे बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, मेरे प्रियो, आप फालतू चीज़ों को समय ना दे करके, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ समय देते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रियो, स्वर्ग को छोड़ करके वो आपके पास आएगा, वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा, और आप मेरे पे इन कानों के द्वारा मेरे पे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। आमेन, हालेलुया। बोले परमेश्वर मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जो सद्दूत मेरे पे सौंपने के द्वारा क्या किए, यूसुफ से बातचीत किए। आज ये समय आपका है, मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। क्या आप इस समय तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? अगर आज की सुबह इस समय अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर तैयार है आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर वो ऐसा हृदय खोज रहा है, परमेश्वर एक ऐसा जीवन खोज रहा है जो परमेश्वर के लिए क्या करे, तड़पे। जब आप मेरे पे रोते हो, विलाप करते हुए, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के साथ मेरे भाई बहन जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला राजा 11 अध्याय उसका 9 पद। ग्यारह का 9। आइए पढ़ें। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोधित किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। आमेन, हालेलुया। मेरे पे हम सुलेमान के जीवन के विषय में देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने क्या किया, सुलेमान को 2 बार परमेश्वर ने क्या किया था, दर्शन दिया था, और परमेश्वर ने उससे बातें किया था। लेकिन सुलेमान मालूम है क्या किया, वो अपना मन क्या किया था, परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, वरन क्या किया, परमेश्वर से मेरे पे वो दूरी बनाना शुरू किया, जिसके वजह से परमेश्वर क्या किया जाता है, क्रोधित हो गया, परमेश्वर उससे नाराज हो गया। मेरे भाई बहन, अगर आप मेरे पे परमेश्वर को जानने के बाद भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन से मेरे पे वो क्रोधित होता है, वो परमेश्वर आपसे नाराज हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, मेरे भाई, जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, अवसर को बहुमूल्य समझ के क्या करें, हम परमेश्वर की ओर लौट आए, और बड़ी ईमानदारी के साथ क्या करें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लें। और जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ जब अपने रिश्ते को जब आप जोड़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो स्वर्ग का परमेश्वर वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान से बातें किया, मेरा परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। बोले परमेश्वर मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 पद। मत्ती 2 का 13। आइए पढ़ें। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर के मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर फिर से क्या किया, परमेश्वर यूसुफ से बातें किया। जिस तरह हम देखते हैं कि सुलेमान क्या किया, मेरे भाई, सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार क्या किया, स्वप्न के द्वारा बातें किया। उसी तरह मेरे भाई बहन, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ते हैं, अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा।
आमेन। यहाँ बाइबल बताती है कि उसके चले जाने के बाद परमेश्वर के सद्दूत ने क्या किया, स्वप्न से क्या किया, यूसुफ को दिखाई दे के कहा, उठ और इस बालक को क्या कर, ले चल। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को मेरे प्रिय समर्पण करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा इतिहास की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ें। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे के कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वह मांग। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सुलेमान को अवसर दिया था कि जो तुझे चाहे क्या कर, मांग ले। मेरे प्रियो, जब आप रात्रि के समय में, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रात्रि के समय, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठ कर मेरे प्रियो जब आप उससे बातें करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, मेरे प्रियो आज की मेरे प्रियो, जब आप रात्रि के समय जब आप प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर निश्चय वो आपसे बातें करेगा। और जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे भी कहेगा और कहेगा कि मेरी बेटी मुझसे मांग, मेरे बेटे तुम मुझसे मांग, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं इन शब्दों को सुनना, तो आज अपना जो टूटा हुआ जो रिश्ता, अपने टूटे हुए रिश्ते को ऐसा जोड़ लें। जब आप टूटे हुए रिश्ते को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आमेन, हालेलुया। बोले परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो याकूब 1 के 5 पद में लिखा हुआ है। याकूब 1 का 5। जब आप मेरे पे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ याकूब की पुस्तक में परमेश्वर के वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि अगर आपके जीवन में किसी बात की घटी है, अगर आपके जीवन में किसी बात की कमी है, अगर जब आप बड़े विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, और तब वो परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो, बड़े हर्ष के साथ क्या करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। मेरे प्रियो, अगर आप आज प्रार्थना करते, कल प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन का प्रार्थना करेंगे, फिर 1 सप्ताह प्रार्थना करेंगे, फिर 4 दिन फिर गोल माल रहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर मेरे प्रियो नहीं देता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी जल्दी दे, तो अपने जो टूटा हुआ जो रिश्ते हैं उसे जोड़ें। जब आप टूटे हुए रिश्ते को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे ना, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 36 पद। मरकुस 10 का 36। आइए पढ़ें। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमेन, हालेलुया। यहाँ जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उनसे आकर कहा, वो मेरे प्रियो यीशु मसीह के सामने का निवेदन कर रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप आते हैं, और मेरे प्रियो जब बड़े विश्वास के साथ मेरे प्रियो बड़े
युवाओं के साथ मेरे भाई बहन, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं और जब आप परमेश्वर से दुहाई करना शुरू करते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करे। क्योंकि वचन कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ लेते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन की इच्छाओं को पूरा करेगा और वो परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को दूर करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के दुख को दूर करेगा, तब वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु क्या है, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको क्या किया, उस कीचड़ से बाहर निकाला, उस दलदल से, मेरे प्रिय पाप के दलदल से बाहर निकाला। वो परमेश्वर, मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आपके नामों को जानता, वो परमेश्वर आपके जीवन की एक एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे प्रिय सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें क्या करें, नियुक्त किया है। तुम क्या करो, फल लाओ। जब आप विश्वास के साथ, जब मेरे परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, विश्वास के साथ जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा और वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देके कहा जो तुझे चाहिए मांग ले, मैं तुझे दूंगा। मेरे भाई बहन, आज ये समय आपके लिए है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप उससे मांगे और परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करे, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, वो परमेश्वर आपके जीवन का अपनी महिमा को प्रकट करे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम क्या करोगे मेरे नाम, अर्थात यीशु नाम से जब आप परमेश्वर के सामने निवेदन करेंगे, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके मेरे प्रियो क्या करेगा, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन की इच्छाओं को पूरा करेगा और वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। उन दिनों मेरे प्रियो सुलेमान ने परमेश्वर के सामने, मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग, तब सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए जिससे मैं इस्राएली जाति का क्या करूं, न्याय कर सकूं। उसी तरह मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, यीशु नाम के द्वारा क्या करें, परमेश्वर से मांगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के मनोरथों को पूरा करेगा, वो परमेश्वर आपके इच्छाओं को पूरा करेगा, वो परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ें। और हमें उनके सामने जो युवा होता है वह यह है, यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमेन,
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, हम मांगते हैं। जो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन जिन आशीषों को रखा, आप उसकी इच्छा के अनुसार जब आप परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु नाम के द्वारा जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम उसकी इच्छा मेरे पे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु नाम के द्वारा मेरे पे जब हम परमेश्वर के सामने निवेदन करते हैं, अपने जीवन की बातों को परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जिस तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने सुलेमान को जब परमेश्वर ने अवसर दिया, उस अवसर को बहुमूल्य समझ करके जब उस मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने रखा, अपने मेरे प्रियो जो परमेश्वर चाहता था, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप किसी बात को मांगते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर जानते हैं, वो आपके जीवन का अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 19 पद। आइए पढ़ें। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के स्वदूत ने मिस्र में जो यूसुफ को स्वप्न के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने बातें किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे प्रिय सुलेमान से परमेश्वर बात किया, जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ से बातचीत किया, आज ये समय आपका है। मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। क्या आप इस समय तैयार हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए? अगर आप इस समय सचमुच तैयार हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से अपने रिश्ते को जोड़ लें, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को तैयार करें। तब वो परमेश्वर क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। जो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ मेरे पे अपने मेल विलाप को परमेश्वर के साथ बनाते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और निश्चय मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वरन वो सर्वदा आपके संग रहेगा। तो मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सम्मुख मेरे पे अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। और जब आप बड़े समर्पण के साथ जब आप प्रभु से, जब आप मेरे पे यीशु नाम के दर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो निश्चय मेरे भाई बहन परमेश्वर क्या करेगा, आपको दर्शन देगा और आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इस सुंदर वचन के लिए, प्रकाशन के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु जितने भी जन इन वचनों को सुनते हैं, हर एक जन से पिता आप बोले और बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।